अगर आपको ड्रग्स लेने हैं मत लो, ये बहुत ज्यादा गंदी चीज है, ये आपका फ्यूचर तबाह करती है, आपका करियर तबाह करती है, सब कुछ तबाह कर देती है। अगर हम देखे जाए तो हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा हम पे एक्सपेक्टेशंस होती है, वो हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत मशक्कत करते रहते हैं हमारे लिए ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। फिर वही बच्चे अगर ड्रग्स की तरफ माइल हो जाएंगे तो उन माँ बापों पे क्या गुजरेगी। जैसे कि आपने कहा जो हम करेंगे वैसा ही आएगा, इसको हम बोलते हैं कर्म। जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे साथ भी होगा। अगर हम ड्रग्स बेचेंगे दूसरे लोगों को तो एट द एंड उनके बच्चे भी वो ड्रग्स लेंगे। तो अगर हम ड्रग्स लेंगे ना तो एट द एंड हमारी जो कौम है, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो इंडिया है वो तबाह हो जाएगा। बिकॉज़ इफ वी सी द अदर कंट्रीज दे आर डेवलप्ड बट वी आर स्टिल हम अभी भी एट द पॉइंट ऑफ जीरो। कश्मीर घाटी में उपराज्यपाल की जानिब से साउथ की नशा मुक्त अभियान जो है कैंपेन चलाई जा रही है। हर किसी ज़िले में खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों से भी खिताब कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पूरे कश्मीर को जो है हम नशा मुक्त करें, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने भी इस ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा पहल की, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पहल की, लेकिन कश्मीर के नौनिहाल बच्चे, छोटे बच्चे जो हमारे आज ज़ेर तालीम है अपने स्कूलों में, वो भी कुछ चित्र बना रहे हैं और उन चित्रों से वो यही संकेत देना चाहते हैं कि हमें जो नशा है उसको छोड़ देना है। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लुट गए इस नशे की वजह से। उन माँ बाप का वो सपना जो है चकनाचूर हुआ, जिनके सपना ये था कि उनकी बेटी या उनका बेटा जो है अच्छे ओहदे पे वो फायज रहेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब नशे की लत लग जाती है उसके बाद न वो घर का रहता है और न ही वो सोसाइटी का रहता है। हम इन्हीं बच्चों से बात करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या संकेत देना चाहते हैं आप इन चित्रों से? मेरा नाम अफीफा फयाज है और हम इटर्नल सक्सेस स्कूल के बच्चे हैं और आज हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया ये वॉल पेंटिंग का इवेंट। हम लोग इससे बस ये अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं कि ड्रग्स हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे एडोलेसेंट्स जो है वो इस सब में मुलविस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका नहीं बल्कि उनके दोस्तों का, उनके घर वालों का, सबको बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुली इफेक्ट करता है। तो अपनी कौम को बचाने के लिए आखिरकार कश्मीर को हमें ही बचाना है, हम ही आगे के लोग हैं। तो उस वजह से वो अवेयरनेस रेज करने के लिए हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इससे कितनी ज़्यादा हम पर इफेक्ट्स पड़ता है, हमारी सोसाइटी पे कितना इफेक्ट्स पड़ता है, कितना ज़्यादा हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ता है। और यही अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं कि ड्रग्स के बजाय हमें अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए और करियर का सोचना। जी, आपका नाम भी जानना चाहेंगे बेटा। और जिस तरीके से उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 100 दिन की मुहिम चलाई जा रही है, तो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पूरी सोसाइटी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम में से ही वो लोग हैं जो इस नशे को बेचते हैं? जी, मेरा नाम अरीबा तारिक है और मैं इटर्नल सक्सेस स्कूल से हूँ और मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा इवेंट है पूरे कश्मीर के लिए, क्योंकि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी खुद आ रहे हैं ये अवेयरनेस रेज करने। तो हमें सुनना चाहिए, मतलब हमें सोचना है। पहले 1 मिनट के लिए आप सोचें कि ड्रग्स लेने से होता क्या है, मतलब आप पे जो इफेक्ट पड़ता है वो आज के लिए नहीं होता। आपको लगेगा आप एक दिन ड्रग्स ले रहे हैं, कल नहीं लूंगा, लेकिन इससे डोपामीन रिलीज होता है जिससे आप ये छोड़ नहीं सकते और आपको ज्यादा लत लग जाती है। और जो ये ड्रग्स बेचते हैं उनके एंड में मतलब एक ऐसा दिन आएगा जब उनके बच्चे ही खुद ही ड्रग्स लेंगे और उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उनकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। जी बेटा, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो ये नशा बेच रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम जो चाहे कहते हैं कि हमारे बच्चे शायद इससे जो है दूर हैं, मुलविस नहीं है, लतपत नहीं है, लेकिन समय पे जब समय आ जाएगा तो वो बच्चे भी जो है मुलविस हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी और के बच्चे के लिए ऐसा सोचेंगे कि हम इसको मंशियात देंगे, हम पैसे कमाएंगे, लेकिन एक समय आ जाएगा जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे लिए भी बुरा ही हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा जो हम करेंगे वैसा ही आएगा, इसको हम बोलते हैं कर्म। जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे साथ भी होगा। अगर हम ड्रग्स बेचेंगे दूसरे लोगों को तो एट द एंड उनके बच्चे भी वो ड्रग्स लेंगे। तो अगर हम ड्रग्स लेंगे ना तो एट द एंड हमारी जो कौम है, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो इंडिया है वो तबाह हो जाएगा। बिकॉज़ इफ वी सी द अदर कंट्रीज दे आर डेवलप्ड बट वी आर स्टिल हम अभी भी एट द पॉइंट ऑफ जीरो। तो हमें देखना है ड्रग्स कितने ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज इफ वी टेक इट वंस वी कैन नेवर क्विट इट। जब एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर हम इसको कभी नहीं छोड़ते। एंड एक आंसर कोट है कि ड्रग्स हमें कूल दिखाते हैं, ये टोटली गलत है। ड्रग्स मेक यू लुक लाइक फूल बिकॉज द थिंग्स दैट मेक यू लुक लाइक फूल, दैट्स एजुकेशन, दैट्स स्किल्स, दैट्स लाइक ये पढ़ाई है जो आपको मतलब एक कूल इंसान बनाती है। अगर आपको ड्रग्स लेने हैं मत लो, ये बहुत ज्यादा गंदी चीज है, ये आपका फ्यूचर तबाह करती है, आपका करियर तबाह करती है, सब कुछ तबाह कर देती है। बेटा, क्योंकि जब हम मंशियात को रोकने की बात करते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मंशियात को रोका गया है। उसमें सबसे बड़ा जो है नाम पंजाब का आता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है नशा
किया जाता था, लेकिन वहाँ पे रोक तभी मुमकिन हो पाया जब गवर्नमेंट के साथ साथ जो है यहाँ वहाँ के मकामी लोगों ने काफ़ी पहल की। तो क्योंकि कश्मीर में जो है लोग अब हालांकि इन कैंपेनों का वो हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप की मैसेज उन तक रहेगी जो हमारे आसपास ही नशा बेच रहे हैं लेकिन हम उनका नाम जो है आगे नहीं ला रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि आने वाले समय में ये नशा जो है, पहले अगर ये आम मतलब मेन सिटियों तक महदूद था, लेकिन आज जंगलों तक जो है ये नशा पहुंच चुका है, दूर दराज देहातों तक। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पंजाब आपने कहा जहाँ पे अब ड्रग्स पहले होता था बहुत ज्यादा, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ कंपेनियंस, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब गवर्नमेंट ने और जब लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की, तभी वहाँ के लोगों ने समझा ड्रग्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तभी उनको ड्रग्स की लत छूट गई। वैसे अगर हम कश्मीर में भी यही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, ऐसी कंपेनियंस इवेंट्स रखेंगे, तो हो सकता है लोगों में भी अवेयरनेस आ जाएगी। 90% लोग की मेंटालिटी भी चेंज हो सकती है, क्या पता 99%, 95%, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी जो है चेंज होगी अगर हम ऐसी अवेयरनेस, ऐसी कंपेनियंस इवेंट्स चलाते रहे। जैसे कि आपने अभी देखा, हमने ऐसे यहाँ पे पिक्चर्स बनाए, पेंटिंग्स की, तो जब यहाँ से लोग गुजरेंगे, वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, तो उनको समझ में आएगा बहुत ज्यादा ये हार्मफुल चीज है। बेटा, आखिर पर क्या मैसेज रहेगी उन नौजवानों के लिए जो इस नशे में लतपत हैं? क्योंकि उनके माँ बाप के भी सपने हैं, जैसे आपके माँ बाप के सपने हैं, जैसे हमारे माँ बाप के सपने थे, तो उनके सपने हैं कि हमारे बच्चे, उनका फ्यूचर अच्छा रहे। हाँ, अगर हम देखे जाए तो हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा हम पे एक्सपेक्टेशंस होती है, वो हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत मशक्कत करते रहते हैं हमारे लिए, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। फिर वही बच्चे अगर ड्रग्स की तरफ माइल हो जाएंगे तो उन माँ बापों पे क्या गुजरेगी। तो मैं यही कहूंगी, मेरी यही मैसेज है कि अपने माँ बापों का ध्यान रखो, मतलब वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्क आपके लिए करें, मेहनत मशक्कत करें, एंड आप उनकी मेहनत को जाया करें, क्या यही सिला है? तो मैं यही कहूंगी कि अपने माँ बाप की जो पैसे उसको वेस्ट मत कीजिए, एंड ऑलवेज वर्क हार्ड विद पेशेंस। चलिए, थैंक यू। ये यहाँ की बच्चे हैं कश्मीर की, जो चाहती हैं कि यहाँ पे जो है मनशियात का कलाकमा हो जाए, क्योंकि उपराज्यपाल की जानिब से 100 दिन की मुहिम जो है वो छेड़ी जा चुकी है, और उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे आज ये चित्र यही बच्चियाँ बना रही हैं। कोशिश की जा रही है कि इन चित्रों से आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि वो इस नशे से दूर रहे, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची जो है वो अच्छे ओहदे पे फाइज रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ हमारी बच्चियां भी जो है अब इस नशे में लतपत हो रही हैं। उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में जो है पूरा कश्मीर नशा मुक्त हो जाए, क्योंकि जब ऐसी हमारी छोटी बच्चियां जो हैं पहल करेगी और इनकी ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। हम उम्मीद रखेंगे कि जो लोग इस मंशियत का कारोबार करते हैं वो इन बच्चों की तरफ देखें। आज ये जो है इतनी गर्मी में जो है बाहर निकल रहे हैं ताकि लोगों तक ये अपना संकेत, अपनी मैसेज जो है वो पहुंचाए। NBC 24 के लिए कश्मीर घाटी से मैं उमर मिली।